हरे कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन, ओवर और अबव, जो कि प्रेपोजिशन का चैप्टर है। लेकिन इन तीनों वर्ड में बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग तो सेम है, जिनका मीनिंग हिंदी में एक ही जैसा लगता है, लेकिन उनके यूजेस जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो उनसे बहुत एरर आते हैं जिनकी वजह से बच्चों की गलतियां हो जाती हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे आज। बिल्कुल बेसिक से बातें बताई गई हैं इसमें, आप बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर इसके नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। मैं आपको डेली बताता हूँ कि पढ़ना ज़्यादा नहीं है, जितना पढ़ा है उसकी रिवीजन ज़्यादा करनी है। चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओन की। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, शी पुट्स द बुक ऑन द टेबल, यानी कि सी पुट्स द बुक ऑन द टेबल का यहाँ पे मतलब है, देखो ऑन का मीनिंग वैसे हिंदी में पर है, यानी किसी चीज़ के ऊपर। ओवर का मतलब भी के ऊपर, अबव का मीनिंग भी के ऊपर, यानी तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस यूज़ देखने हैं हमें जो कि अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन के लिए एक एग्जांपल दिया है, साथ साथ मैंने एक इमेज भी इसमें रखी है, जिस इमेज से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए, समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर दो बुक्स रखी हैं। जो बुक का बेस है वो पूरा का पूरा इस पर रखा हुआ है, टिका हुआ है टेबल पर। यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बिल्कुल सटी हो और वो उसके ऊपर रखी हो, तो वहाँ पर आपको हमेशा ऑन का यूज़ करना है। जैसे सी पुट्स द बुक ऑन द टेबल का यहाँ पे मतलब है, जो बुक है वो टेबल के ऊपर बिल्कुल सट कर रखी है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक किनारा रखा है, बाकी किनारे उसको टच नहीं कर रहे हैं टेबल को। यहाँ पर बुक के टोटल किनारे, यानी बुक का पूरा बेस टेबल को टच करता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन। नेक्स्ट वन इज़ द कैट इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। इस सेंटेंस में भी ऑन का यूज़ किया गया है। जैसे एक कैट है वो टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर बिल्कुल सटी हुई है, यानी कि बिल्कुल जो उसका बेस है वो टिका हुआ है। तो आपको यहाँ से बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो बहुत ही बेसिक सी बात है। कोई भी वस्तु को आप अगर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बिल्कुल सटा के रखते हो, वहाँ पर आपको यूज़ करना है ऑन। ऑन का अर्थ भी के ऊपर है, अबव का अर्थ भी के ऊपर है, ओवर का अर्थ भी के ऊपर है। यानी आप हिंदी के अर्थ से इनका यूज़ सही नहीं कर पाएंगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। अब दोनों सेंटेंस में एक चीज़ और नोट करिए आप। जैसे लिखा है द बुक ऑन द टेबल, नेक्स्ट में लिखा है द कैट इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कि दो नाउन यूज़ हुए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में द बुक और उसी के साथ साथ द टेबल। तो जब भी कभी आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, तो दो नाउन में से जो बाद वाला नाउन होगा, जो लास्ट नाउन होगा, हमेशा उसके पहले यूज़ करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट में भी हमने द टेबल के पहले ऑन का यूज़ किया है, सेकंड में भी हमने द चेयर के पहले ऑन का यूज़ किया है। तो ऑन का यूज़ के ऊपर की सेंस में होगा, लेकिन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर सटी होगी। यूज़ समझेंगे ओवर का। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है द ब्रिज गोज़ ओवर द रिवर। अब इस सेंटेंस के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, जो एक रिवर है, जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है हमें, जो रिवर है उसके बिल्कुल ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। और जो ब्रिज है वो है तो ऊपर, लेकिन पूरा का पूरा ब्रिज टिका हुआ नहीं है। ब्रिज का एक सिरा और दूसरा सिरा, यानी कि दोनों कॉर्नर टच करते हैं, लेकिन बीच से सिरा टच नहीं करता है। तो ओवर की कंडीशन हमेशा वो होगी,
ऊपर की सेंस में, जहाँ पर फर्स्ट और लास्ट सिरा टिका होगा और बीच से हमेशा वो चीज़ ऊपर उठी होगी, बीच से वो चीज़ ऊपर उठी होगी, लेकिन दोनों सिरे टिके होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। वो ओवर का यूज़ होता है। जैसे एक और सेंटेंस दिया गया है, शी प्लेस्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। जब हम ब्लैंकेट को ओढ़ लेते हैं तो ब्लैंकेट का फर्स्ट एंड लास्ट सिरा यानी राइट एंड लेफ़्ट दोनों सिरे आपके बेड को टच करते हैं, लेकिन जो बीच का सिरा है वो आपकी बॉडी के ऊपर होता है, यानी कि वो बेड को टच नहीं करता, वो बेड से ऊपर ऊपर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोचेंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कभी भी ओवर का यूज़ कब होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे देखिए हम बोलते हैं फ्लाई ओवर, अब वहाँ पे भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। फ्लाई ओवर में जो रोड का वो उठा हुआ भाग जिसका एक सिरा स्टार्टिंग का और लास्ट सिरा टिका होता है, लेकिन बीच में जगह खाली दी जाती है, गैप बना होता है ताकि उसके नीचे से गाड़ियाँ वगैरह निकल सकती हैं। तो ओवर का यूज़ हमेशा वहाँ पे करना है ऊपर की सेंस में ही, जहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट सिरा टिका होगा। अगर हम बात करें अबव की, तो अबव का मीनिंग भी सेम है, यानी के ऊपर। जैसे एग्जांपल दिया है, द सन इज़ अबव द क्लाउड्स। जो सन है वो ऊपर है क्लाउड्स के। तो देखिए यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के बिल्कुल ऊपर, यानी जो हमारे बादल हैं उसके बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा है हमें सन। लेकिन यहाँ पर सन की कंडीशन ऑन वाली नहीं है, यानी ऑन की तरह वो सटा हुआ तो नहीं है। दूसरी चीज़ ओवर वाली भी नहीं है कि सन का फर्स्ट सिरा टिका हुआ है और लास्ट सिरा टिका हुआ है और बीच से वो स्पेस नहीं टिका हुआ है। तो दोनों कंडीशन नहीं है यहाँ पे। एक थर्ड कंडीशन है, जो कि क्या कंडीशन है कि जो अबव है वो तब यूज़ होगा जब ना तो चीज़ें टिकी होंगी और ना चीज़ें फर्स्ट एंड लास्ट सिरे की टिकी होंगी, यानी बिल्कुल ऊपर ऊपर की बात की जा रही है। जब बिल्कुल ऊपर की सेंस होगी तब आपको अबव का यूज़ करना है, ना कि ऑन का या ओवर का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द स्टार्स आर अबव अस। जितने भी तारे हैं वो हमसे ऊपर हैं। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि जो तारे हैं उनका एक सिरा टिका है, दूसरा सिरा टिका है, या फिर तारों का बेस टिका है। देखो दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे फॉलो हो रही। तो अबव की एक अलग ही कंडीशन है। अबव का मतलब है बिल्कुल ऊपर। जैसे तारे जो हैं वो हमसे, जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारे हमारे ऊपर दिखाई देते हैं, ना कि कोई सिरा टिका हुआ है या फिर पूरा बेस टिका हुआ है। तो तीनों में बिल्कुल अलग अलग सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप इन तीनों को, कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं तीनों का मीनिंग सेम है, तो अबव की जगह ओवर या ओवर की जगह ऑन यूज़ कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स के ही नंबर कटते हैं। तो मैं आपको इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस पे वीडियो डालता रहूँगा। जैसे बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, अमंगस्ट हो गया, जैसे बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं और जिसकी वजह से हमें लगता है दोनों सेम ही हैं, हम किसी की जगह किसी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक और बात बताऊं इसी से रिलेटेड, कई बार हमें लगता है कि लुक का मीनिंग होता है देखना, LOOK। SEEC का मतलब भी होता है देखना। WATCH वॉच का मतलब भी होता है देखना। तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलती करते देखा है कि वो देखने की सेंस में कभी वॉच यूज़ कर देते हैं, तो कभी लुक, तो कभी सी। एक जो प्रॉपर यूज़ है उन तीनों का वो उनको नहीं पता होता है, और इसी प्रॉपर यूज़ से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर को ये तो पता है कि आप तीनों का मीनिंग जानते हो, लेकिन एग्जामिनर को ये भी पता है कि आप तीनों के यूज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क को नहीं समझ पा रहे हो। जो उन तीनों के बीच में फ़र्क है उसको नहीं समझ पा रहे हो, बस आप तीनों का मीनिंग समझ पा रहे हो। और सिर्फ मीनिंग समझने से जो आपका एग्ज़ाम है उसका इंग्लिश पार्ट क्रैक नहीं हो सकता। आपको इंग्लिश का मीनिंग से ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट यानी उसका यूज़ पता होना ज़रूरी है।
तो हर एक चीज़ के बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, एक एक डिफरेंस को लिखो और फिर उस पे बहुत सारे सेंटेंसेस कहीं से भी सर्च करो और फिर उसका फ़र्क देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस ऑन अलग यूज़ होता है, ओवर अलग यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमारी छत के ऊपर से कोई बहुत ऊंचाई से एरोप्लेन जा रहा है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जैसे हमारी छत के ऊपर से कोई पक्षी उड़ के जा रहा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखो, जब आप कमेंट में जो भी मैं आपसे अगर पूछता हूँ अगर उसका रिप्लाई देंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई में, ठीक है। तब फिर उसके लिए मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और मैं भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ आपके लिए। अगर मुझे लग रहा है कि आप कोई भी चीज़ का रिप्लाई नहीं देते हो, सब नथिंग है, तब कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो आप रिस्पॉन्स करेंगे तो उस पर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप उस चीज़ का रिस्पॉन्स करें, रिप्लाई दें। और बाकी, क्योंकि देखिए हर चीज़ डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। आपकी लाइफ का जो सक्सेस रेशो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक आपकी मेहनत पर और एक आपके लक पर। आपका लक 1% काम करता है, आपका लक 1% काम करता है, किसी भी इंसान का लक 1% काम करता है। 1% का मतलब है उसका सक्सेस रेशो परसेंटेज वाइज 1% है, लेकिन 99%, 99% हर इंसान की मेहनत काम करती है। तो आप कभी भी लक के भरोसे ना बैठें। आपको पता है कि जो मेहनत है उसका रेशो ज़्यादा है। अगर हमें वो 1% साथ नहीं भी दे रहा, तब भी 99% पास होने के लिए नहीं बल्कि टॉप करने के लिए भी काफ़ी है। तो पूरी जान लगा दीजिए हर एक चीज़ को समझ कर, बार बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि दोबारा का टाइम मत लीजिए कि आपने ऑन अबव ओवर को आज पढ़ लिया फिर दोबारा आप सोच रहे हैं कि इसको फिर से समझूंगा। इतना टाइम नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी की जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने का टाइम लगना चाहिए। अगर उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो पक्का आपकी गाइडेंस में कमी है, यानी आपका रास्ता गलत है। आपकी मेहनत अच्छी है, आप मेहनत उस पर बढ़िया कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी गलत रोड पे चढ़ चुके हो। तो आपको पूरा ध्यान रखना है दो चीज़ों का, कि मेहनत भी बेस्ट होनी चाहिए और रास्ता भी सही होना चाहिए। तभी हम जल्दी से अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को, अपने गोल को। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के ये 3 जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। ये चीज़ें लग छोटी रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर 1 नंबर भी इनकी वजह से आता है तो आपको पता होना चाहिए उस 1 नंबर का क्या वैल्यू है। लाखों बच्चे जब फॉर्म भरते हैं उसमें से एक एक नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप हर चीज़ को सीरियसली लो, हर चीज़ को सीरियसली प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप देखो आपको एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आप अपने अंदर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगी आपके सब्जेक्ट के अंदर। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।